मैंने पिछले सेशन में आपके 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। आई होप कि वो आसानी क्वेश्चन था, बट वो आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन था, तो आई होप कि वो समझ में आया होगा। देखो बच्चे, वहाँ पे ना कैलकुलेशंस क्या कैसे कर रहे हो पेपर में ना, ये बड़ा मायने करता है। तो उस चीज़ पे ना मैं चाह रहा हूँ कि मैं फोकस करूँ और आप वही चीज़ सीखो, ठीक है। पेपर के लिए, पेपर में 100 क्वेश्चंस अगर 4 घंटे दे दिए जाए तुमको, तो सारे क्वेश्चंस कर दोगे, लेकिन उसको टाइम लिमिट में बनाना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आपके पेपर के लिए आप कैसे क्वेश्चंस को बना रहे हो, कैसे सीख रहे हो, ये बड़ा मायने करता है। और कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे आज टीचर डे है, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आपके जीवन में अगर किसी टीचर्स ने अगर आपको एक लेटर भी सिखाया हो, तो उनको भी ज़रूर धन्यवाद दीजिए। और टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का एक मेन मकसद यही है कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार अच्छे से हो, और जितनी क्वालिटी हो, जितनी अच्छी क्वालिटी हो टीचिंग लाइन में, ये होनी भी चाहिए। और टीचर्स भी इस चीज़ को अच्छे से समझे, और स्टूडेंट को जितना अच्छा हो सके, जितना ईजी वे में उसको पढ़ा सके, समझा सके, ये उनकी भी सोच होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए, क्योंकि उनके सक्सेस में उनका बड़ा योगदान होता है। तो उन सारे टीचरों के लिए भी बहुत बहुत हैप्पी टीचर्स डे, और आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। तो आज स्टार्ट करते हैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। 3 क्वेश्चंस आज हम फिर डिस्कस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन जो भी जितने भी हो पाएंगे उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले सॉल्व करोगे और देखोगे कि कितना टाइम लग रहा है आपको बनाने में, ठीक है। ये भी चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, वहाँ पे इसने बोला है कि एक राशि है, 12,000 रुपये की राशि है, ठीक है। इसको 4 महीने के लिए लगाता है, ब्याज पे लगाता है, ठीक है, और 8% से लगाता है। अब यहाँ पे भी क्या कर रहा है आपका कि इस 12,000 में 4 महीने बाद 6,000 रुपये और ऐड कर लेता है। तो 6,000 रुपये और ऐड कर लेगा, तो ये 18,000 एक्चुअली हो जाएगा, ठीक है। और इसको 8 महीने के लिए करता है, ठीक है, 8 महीने के लिए लगा देता है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जस्ट डबल कर देता है, मतलब जो ब्याज दर है वो आपका जस्ट डबल कर देता है आपका। ठीक है, और डबल करने के बाद इसको टोटल 2800 रुपये ब्याज के तौर पे मिलते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसने शुरुआत में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था, मतलब आर का ये मान पूछा था, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, कैसे सोचेंगे, ध्यान से समझना। अगर इस 12,000 पे अगर मान लो कि आर से रेट लग रहा है तुम्हारा, तो अगर इसको साल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 4 महीना 1/3, मतलब कहीं ना कहीं 12,000 पे आप 1/3 8% से ब्याज कमाओगे। तो देखो, तो 1/3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 आपका, ठीक है। और 8% डिवाइड करोगे तो ये 00 भी कट जाएगा और ये हो जाएगा 40, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से आपको ब्याज के तौर पे 40 R मिलने जा रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे ब्याज कमाएंगे तो देखो, तो यहाँ पे ब्याज कितना कमाओगे, 18,000 का 8/12, मतलब कि 2/3 गुने 2R करोगे आप, ये कितनी बार में कट जाएगा, आपका कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा ये आपका। तो ये हो जाएगा आपका 6, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 00 भी कटेगा यहाँ से, तो 00 भी हटा देना यहाँ से। तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और एक और 0 यहाँ पे बच रहा है आपका, मतलब कि 240 R आ जाएगा। मतलब टोटल ब्याज आप कितना कमा रहे हो, 280 R कमा रहे हो। आप खुद अब देखो, यहाँ पे खुद आप सोचो कि आर का यहाँ पे क्या मान रख दोगे कि ये 2800 रुपये बन जाएगा। एक ही ऑप्शन है आपका 10%, यहाँ पे 10% जैसे ही रखोगे ये 2800 बन जाएगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, आर पर आर कितना है, 10% हो जाएगा। और दूसरा अगर आपसे पूछता कि दूसरा ब्याज दर कितना होगा, तो वो 20% हो जाता। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चंस पे कर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन देखो और फिर खुद से भी बनाने की कोशिश करो। देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपसे बोला है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है 24 रुपया
और ये आपको अमाउंट दे देता है 16% की दर से, वार्षिक है ये, 16% वार्षिक लग रहा है, और अमाउंट आपका हो जाता है 56 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप ये बताओ कि आपको कितने वक्त में ये 24 रुपये आपका 56 रुपये बन जाएगा, कितने वर्ष में ये 24 रुपये 56 रुपये बन जाएगा। तो अगर आप देखो यहाँ से, तो आप देखो तो आपको, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ ना, तो इस देखो ये 3 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, और ये 7 से, तो कहीं ना कहीं 3 रुपये कितना बन गया आपका, 7 रुपये बन गया है। ब्याज के तौर पे देखा जाए तो कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया, 4 यूनिट मिल गया। और कितने पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। ठीक है, 3 पे ही तो मिल रहा है, गुने 100 करो, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 7 होने में ये ब्याज दर लगा है, यही ब्याज हो गया। और ये ब्याज होगा, ये जो ब्याज होगा यही जो है आपका, जो कि पर ईयर 16% से दे रहा है। और कितने टाइम में, मान लो कि ये टी टाइम में दे रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ से ये आसानी से कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा आपका, और ये 25 बार में कट जाएगा। मतलब 25/3 टाइम आपको लगेगा ये रुपए मिलने में। तो 25/3 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से देखा जाए तो 8 साल समथिंग। एक ही ऑप्शन में 8 साल समथिंग है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे लगे कि कैलकुलेशन को आप स्किप कर सकते हो वहाँ पे ज़रूर करो। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 रुपया और साधारण ब्याज 2000 रुपये दे रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रखा है आपका 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% लग रहा है। तो पूछ रहा है ये कि कितने साल में ये 2000 ब्याज इसको मिल रहा होगा, कितने साल में ये 2000 रुपये ब्याज कमा रहा है ये। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप, बहुत बच्चे फॉर्मूले से भी कर लेंगे इसको, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें ना आपका पेन भी नहीं उठना चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रिंसिपल अमाउंट 5000 रुपया है और 10% अगर ब्याज कमा रहे हो तो एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा आपको, एक साल में आप बताओगे कि सर 500 ब्याज मिल जाएगा। और देखो तो ये आपको कितना ब्याज कमाना है, 2000 रुपये कमाना है ना, तो 500 2000 कब बन जाएगा, जब ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर हो जाएगा। SI गुने P गुने R गुने T/100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 5 सेकंड से भी कम टाइम लगना चाहिए, और ये उसी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके लिए ना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके इस अप्रोच तक पहुँचोगे। और पेपर में यही सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे आपको ऐसे सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है, वीडियो को देख के ज़रूर एनालाइज करिए। बिकॉज आपका अगर 1 साल भी बर्बाद होता है तो ये काफ़ी वक्त आपका जाया हो जाएगा। ठीक है, पेपर में 2 नंबर 1 नंबर से बच्चे फेल करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे अप्रोच के साथ पढ़ाई करो और ऐसे ही अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।